फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। यस, देखिए ये लास्ट टेंस है। टेंस में इतना ही पैसिव वॉइस होता है, 8 ही टेंस का होता है पैसिव वॉइस, बाकी का यूज़ नहीं होता है। ऐसे करना चाहिएगा तो कर हो जाएगा, लेकिन उसका यूज़ नहीं होता, इसलिए वो नहीं होता, समझिए। जब यूज़ ही नहीं होगा तो करके क्या लाभ होगा। इसका भी एक्टिव फॉर्म देखिए। एक्टिव फॉर्म में टेंस का फॉर्म, दे विल हैव taught you, taught, they will have taught you। इसमें टाइम दिया हुआ रहता तो बेहतर होता, taught you till, जैसे टाइम till 5 o'clock, इस तरह से। तो टाइम बिना टाइम के भी कर रहे हैं। वे लोग तुम्हें पढ़ा चुकेगा, इसको हिंदी समझिए। वे लोग तुम्हें, नहीं तो गलत कर हो जाएगा, तुम्हें पढ़ा चुकेगा, पढ़ा चुकेगा, चुकेगा में रहेगा, याद रखिएगा, चुकेगा। मैंने एक फिक्स टाइम में जाकर काम खत्म हो जाएगा। पढ़ा चुकेगा मैंने पढ़ाने का काम समाप्त हो जाएगा एक निर्दिष्ट समय में जाकर। उस स्थिति में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो कैसे होगा, दे विल हैव टॉट यू। पैसिव देखिए इसका कैसे होगा। पैसिव तो इजीली बन जाएगा, मीनिंग भी समझिएगा। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसका देखिए वर्ब का पार्ट है, विल हैव टॉट तक, वह वर्ब का पार्ट। तो यह हो जाएगा आपका यू विल हैव बीन, इतना, विल हैव बीन तक। यू विल हैव बीन टॉट बाय देकादेम है, देखिए देकादेम। इतना ही है, ये प्रोनाउन सिर्फ याद रखना है। अब हुआ मीनिंग देखिए। मीनिंग के बिना तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स तो समझ नहीं सकता है। तो अगर मीनिंग समझना है, मीनिंग नहीं समझिएगा तो राइटिंग में आप नहीं लिख पाइएगा, इसलिए मीनिंग भी अच्छी तरह से समझना होगा। तो देखिए, तुम्हें उन लोगों के द्वारा पढ़ाई जा चुकेगा, तुम्हें उन लोगों के द्वारा, तुम्हें उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा पढ़ाई जा चुकेगी, पढ़ाया जा चुकी, सिर्फ जा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ देना है। इसमें देखिए जा नहीं है, वही लोग तुम्हें पढ़ा चुकेंगे, वही लोग तुम्हें पढ़ा चुकेंगे कर देते हैं, चुकेंगे। टीचर होंगे तो चुकेंगे होगा। अब देखिए, तुम्हें उन लोगों के द्वारा पढ़ाया जा चुकेगा, याद रखिएगा, चुकेगा। तो जा चुकेगा या जा चुकेगा। पैसिव स्ट्रक्चर में मीनिंग रहेगा या जा चुकेगा, यहाँ सिर्फ आ चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुकोगे, इस तरह से। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगा दीजिए, हैज़ नहीं होगा कभी भी। विल हैव बीन एकदम यहाँ तक लगा दीजिए। उसके बाद V3, सब जितना भी पैसिव वॉइस है सब V3। उसके बाद प्रेपोजिशन में अक्सर बाय होता है। प्रेपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद रहेगा तो अदर वर्ड्स दे दीजिएगा। ये हुआ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देखिए, उसको कुछ वॉइस लिख लीजिएगा होमवर्क में। हाँ, वी शेल हैव एक बार दे देते हैं। शेल हैव वैसे विल यूज कीजिएगा। शेल हैव रिमेम्बर्ड यू बाय टुमारो, बाय अगले दिन तक, टुमारो मैंने देखिए कितना अच्छा मीनिंग लेगा। हम लोग तुम्हें अगले दिन तक याद कर चुकूंगा, मैंने आगे अगला का दिन भी हो जाएगा, उस समय तक याद कर चुकूंगा, अभी तक याद नहीं है। उसका पैसे बस कीजिएगा। नंबर 2, दे विल हैव
सोल्व्ड द क्वेश्चन, सोल्व्ड द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, और भी बढ़ा सकते हैं। तो मेन है आपका 3 भाग में बांटना है, एक सब्जेक्ट के पार्ट, एक वर्ब का पार्ट, एक ऑब्जेक्ट का पार्ट। अगर ये 3 पार्ट आप अच्छी तरह से बांट लीजिएगा तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं है। बाकी रह गया ट्रांसलेशन का, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा माय डियर गाइस, एंड नाउ आई विल गिव यू सम ट्रांसलेशन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, पॉज करके भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन वाला कुछ वर्ड सेंटेंस लिख लीजिए। सब तरह से आपको तैयार रहना है लिखने के लिए, तभी ना अच्छा लिख पाइएगा। और सिर्फ ग्रामर के चक्कर में नहीं रहना है, ग्रामर के साथ आपका वोकेबुलरी भी चाहिए, आपका राइटिंग भी चाहिए, इसलिए ट्रांसलेशन भी चाहिए। एवरीथिंग इज नीडेड। ओके, अब ट्रांसलेशन में देखिए कुछ है, ट्रांसलेशन कुछ सेंटेंस हम दे देते हैं ट्रांसलेशन का। जैसे नंबर 1, तुम्हें अगले दिन तक टिल टुमारो कर दीजिएगा, अगले दिन तक बुलाया जा चुकेगा, बुलाया जाएगा, बुलाया जा चुकेगा, कर लीजिएगा ट्रांसलेशन। हाँ, यू विल हैव बीन कॉल्ड टिल, पैसिव वॉइस हो जाएगा। देखिए, टिल नेक्स्ट डे, एक्टिव में भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है, तब डायरेक्ट पैसिव वॉइस का दे रहा हूँ। उसे लिख देते हैं, उसे इस मामले में इन दिस मैटर, इस मामले में सतर्क की जा चुकेगी, की जाएगी कर देंगे, फ्यूचर पे कंटिन्यूस का हो जाएगा पैसिव वॉइस, इसलिए की जा चुकेगी, याद रखिएगा, इस तरह से होगा। उसे इस मामले में सतर्क की जाएगी। नंबर 3, हम लोगों को सहायता की जाएगी, सहायता की जा चुकेगी, इस तरह से। और एक लिख देते हैं, बच्चों को पढ़ाया जा चुकेगा, इस तरह सब करते रहिए। स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, एक ही स्ट्रक्चर सब हो जाएगा, विल हैव बीन प्लस V3। उसके बाद अगर कुछ रहे तब दे दीजिएगा अकॉर्डिंग टू टेंस हो गया इतना। उसके बाद जो रहेगा अदर वर्ड्स में दे दीजिएगा, बाय ऑब्जेक्ट करके भी दे सकते हैं, इतना है। यस, अब अच्छी तरह से इसको उतार लीजिएगा, उतार के बनाइएगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो इस कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, मैं इसका आंसर बोर्ड पर ही दे दूंगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में उतना लिखना संभव होगा नहीं। थोड़ा बहुत अगर रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, अगर उससे ज़्यादा हो तो मैं बोर्ड पर बतलाऊंगा। इसलिए आप भेजिए, आपका क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ओके माय डियर गाइस, आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच और हैव ए गुड डे, गुड नाइट। और आपका एक जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड प्रेस द आइकन बेल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।